नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम स्वीट सिंड्रोम के बारे में चर्चा करेंगे। ये स्वीट सिंड्रोम जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, ये क्या होता है, ये क्यों होता है और इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, और लास्ट में जानेंगे इसका इलाज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। स्वीट सिंड्रोम जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, कुछ कुछ लोगों के बॉडी में सडनली पेनफुल रैशेस यानी बहुत दर्द होने वाला रैशेस निकल जाता है, जिसके साथ फीवर रहता है यानी बुखार रहता है, बॉडी पेन माइल्जिया रहता है। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स रहते हैं जिसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये कंडीशन को स्वीट सिंड्रोम बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं क्यों होता है, एग्जैक्टली क्यों होता है नहीं पता है, लेकिन बहुत सारा हाइपोथेसिस है और ये 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है क्लासिकल स्वीट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, नॉर्मली सर्दी का जुकाम के बाद होता है, नहीं तो पेट खराब होने के बाद होता है। कभी कभार कुछ जीआई प्रॉब्लम जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, क्रॉन्स डिजीज जिन लोग है उनको होता है, कुछ वायरल इन्फेक्शन और कुछ फंगल इन्फेक्शन के बाद भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसको क्लासिकल स्वीट सिंड्रोम बोलते हैं। और एक सेकेंड टाइप होता है जिसको बोलते हैं मालिग्नेंसी एसोसिएटेड स्वीट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, कुछ कैंसर के बाद या कैंसर पेशेंट में ये सिम्टम्स दिखने को मिलता है और इसको मालिग्नेंसी एसोसिएटेड स्वीट सिंड्रोम बोलते हैं। तो क्या होता है वो कैंसर जिसमें ये देखने को मिलता है, फर्स्ट होता है ब्लड कैंसर जिसको बोलते हैं एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, ये सबसे कॉमन है। और सेकेंड टाइप का कैंसर क्या हो सकता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, आपका जेनिटल ट्रैक्ट में जैसे कैंसर हो सकता है, आपका सर्वाइकल कैंसर से हो सकता है, ब्लैडर कैंसर से हो सकता है। तो ये कैंसर के साथ कभी कभार इसे स्वीट सिंड्रोम स्किन में देखने को मिलता है। तो थर्ड होता है ड्रग इंड्यूस स्वीट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, कुछ मेडिसिन खाने के बाद इसके साइड इफेक्ट के तौर पर इसे देखने को स्वीट सिंड्रोम मिल सकता है। तो क्या होता है वो मेडिसिन, फर्स्ट मेडिसिन जिसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो है ग्रानुलोसाइड कोलिन स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ये एक मेडिसिन है जो देने के बाद ये स्वीट सिंड्रोम बहुत से लोगों में देखने को मिला है। और क्या क्या दवाई हो सकता है, जैसे कि ओसीपी ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हो सकता है, एनएसआईडी यानी पेन किलर खाने के बाद हो सकता है, एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन यानी जो लोग का मिर्गी होता है, सीजर्स होता है, वो जो दवाई खाते हैं उनके बाद भी हो सकता है, इमाटिनिब बोल के एंटी कैंसर दवाई, इसके बाद भी हो सकता है। और रेटिनोइड और मिनोसाइक्लिन दवाई खाने के बाद भी ये स्वीट सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। कभी कभार वैक्सीन देने के बाद भी ये स्वीट सिंड्रोम हो सकता है। तो ये है 3 टाइप का स्वीट सिंड्रोम। तो चलिए जानते हैं क्लिनिकल फीचर के बारे में। अगर किसी को स्वीट सिंड्रोम होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम परेशानी देखने को मिल सकता है। फर्स्ट होता है स्किन में, क्या होता है स्किन में छोटा छोटा लाल कलर का या पर्पल कलर का रैशेस देखने को मिलता है, जो पापिल यानी छोटा छोटा दाना हो सकता है। कभी कभार वो एक साथ मिल के बड़ा सा प्लाक हो सकता है। और बहुत सीवियर जब हो जाता है वहाँ पे वेसिकल यानी फफोले बन सकते हैं। कभी कभी सूडो वेसिकल यानी दूर से लगे जैसे यहाँ पे कोई फफोले है, लेकिन हाथ अगर दबाएंगे वो सॉलिड रहेगा, वहाँ पे कोई पानी नहीं निकलेगा, तो इसको सूडो वेसिकल बोलते हैं। तो ये नॉर्मली कहाँ देखने को मिलता है, हेड एंड नेक यानी फेस में होता है, यहाँ पे नेक में होता है, गर्दन में, बैक में हो सकता है और अपर लिम में, ये एरिया में ज्यादातर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ स्किन को छोड़ के आईज में ब्लेफाराइटिस हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, मुंह के अंदर आफ्थस अल्सर यानी छोटा छोटा घाव हो सकता है, कभी कभार बोन को अफेक्ट कर सकता है, जॉइंट को अफेक्ट कर सकता है। इसमें आर्थराइटिस होता है, आर्थराइटिस यानी जॉइंट में पेन होता है, सबसे ज्यादा नी जॉइंट और रिस्ट जॉइंट अफेक्ट होता है। और सीएनएस यानी ब्रेन को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस यानी हेडेक हो सकता है, सर का प्रेशर बढ़ सकता है और साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो सकता है और आपका किडनी और हार्ट को भी ये बीमारी कभी कभार अफेक्ट कर सकता है। तो चलिए जानते हैं इसका डायग्नोसिस कैसे होता है। डायग्नोसिस करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, एक होता है मेजर क्राइटेरिया और कुछ होता है माइनर क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया में 2 क्राइटेरिया होता है। फर्स्ट होता है एक्यूट अनसेट ऑफ टिपिकल स्किन रैशेस, यानी जैसे हमने बोला है स्किन में सडनली ऐसे बहुत सारे रैशेस आ जाता है जिसमें पेन होता है यानी तकलीफ होता है, तो वैसा वाला रैशेस सडनली बहुत सारा बॉडी में आ जाता है। इसके साथ साथ जब हिस्टोलॉजी यानी बायोप्सी करते हैं, छोटा सा चमड़ी लेके उसको काट के लेबोरेटरी में देखते हैं, तो वहाँ पे न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है, यानी न्यूट्रोफिल बहुत सारा देखने को मिलता है वो स्किन के टिश्यू में। तो ये दोनों मेजर क्राइटेरिया है और ये रहना चाहिए, ये रहेगा तो ये डायग्नोसिस कंफर्म होगा। दोनों मेजर क्राइटेरिया के साथ बहुत सारा माइनर क्राइटेरिया है, उसमें से 2 अगर माइनर क्राइटेरिया मिल जाता है तो ये स्वीट सिंड्रोम कंफर्म हो जाता है। तो क्या है वो माइनर क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया होता है फीवर। फीवर अगर 38 डिग्री से ज्यादा है तो ये एक माइनर क्राइटेरिया है। सेकंड माइनर क्राइटेरिया होता है एसोसिएटेड सिम्टम्स, यानी पेशेंट हिस्ट्री देगा कि उसको पहले सर्दी कैसी हुआ था या पेट का खराबी हुआ था, जैसे कि पेट का इन्फेक्शन हुआ था या कुछ कैंसर है जैसे मालिग्नेंसी है। तो वैसे कुछ एसोसिएटेड, जिससे हमने बताया है कि किस किस बीमारी के साथ ये एसोसिएटेड है या वैक्सीन लिया है, तो ऐसा कुछ हिस्ट्री देगा, तो ये एक माइनर क्राइटेरिया माना जाता है। थर्ड होता है रेस्पॉन्स टू स्टीरॉइड, यानी अगर किसी का स्वीट सिंड्रोम है, अगर उसको हम खाने के लिए स्टीरॉइड देते हैं वो जल्दी ही ठीक हो जाता है, तो ये क्राइटेरिया माना जाता है। और फोर्थ होता है लैबोरेटरी क्राइटेरिया। लैबोरेटरी में कुछ ब्लड टेस्ट से पता चलता है। ब्लड टेस्ट में क्या देखने को मिलता है, से साइंस ऑफ इन्फेक्शन
मिल जाता है। जैसे ESR ज़्यादा बढ़ जाता है, 20 से ज़्यादा होता है, नहीं तो CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ जाता है, WC काउंट 8000 से ज़्यादा हो जाता है, न्यूट्रोफिल परसेंटेज 70% ज़्यादा होता है। तो ये लाइफ क्राइटेरिया अगर कुछ है तो ये चारों क्राइटेरिया से अगर 2 क्राइटेरिया या उसके साथ 2 मेजर क्राइटेरिया मिलता है तो ये स्वीट सिंड्रोम कंफर्म हो जाता है। तो चलिए जानते हैं लास्ट में इसका ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट कैसे होता है? ट्रीटमेंट पहले आपका जिसके वजह से ये हुआ है, जो आप गेस करें, सस्पेक्ट करें, उसको पहले ट्रीटमेंट करिए। जैसे किसी का मालिग्नेंसी है यानी कैंसर है तो कैंसर का ट्रीटमेंट करना जरूरी है। किसी का इन्फेक्शन है जैसे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, तो उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। कोई दवाई की वजह से हो रहा है तो दवाई को बंद करना चाहिए। तो वैसे ये जो फास्ट है पहले इसको ठीक करना चाहिए। इसके बाद आपको फीवर ठीक करने के लिए पैरासिटामोल दिया जाता है। और सिस्टमिक स्टीरॉयड ये सबसे फास्ट लाइन थेरेपी होता है, यानी स्टीरॉयड देने से जल्दी ठीक हो जाता है। स्टीरॉयड 0.5 to 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है और ये 4 से 6 हफ्ते तक चलता है, तो पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर किसी को स्टीरॉयड नहीं दिया जा सकता या स्टीरॉयड से काम नहीं करता है, 2-3 महीने तक दे दिए फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो अगर फर्स्ट लाइन मेडिसिन यानी स्टीरॉयड से ये ठीक नहीं होता है या कुछ लोग को स्टीरॉयड नहीं दिया जा सकता, किसी का अगर बहुत ज़्यादा शुगर है या पेप्टिक अल्सर है, हड्डी का कमजोरी है, कैटरेक्ट है, ऐसे बहुत कंडीशन है इसमें हम लोग स्टीरॉयड नहीं देते हैं। तो उस केसेस में सेकेंड लाइन मेडिसिन यूज होता है, जिसमें क्या क्या आता है, इंडोमेथासिन आता है, डैप्सोन आता है, कॉल्सिसिन आता है, साइक्लोस्पिरिन आता है। ये सारे दवाई पेशेंट को दिया जा सकता है। स्किन रिलीफ करने के लिए, स्किन में जो खुजली या दर्द कम करने के लिए लगाने के लिए लोशन या कुछ कैलामिन दिया जा सकता है। लगाने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम भी दिया जा सकता है। तो इससे पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ हो जाता है और 1-2 हफ्ते में या 1 महीने के अंदर ठीक हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इस बीमारी का प्रोग्नोसिस के बारे में। क्या ये बीमारी एक बार में ठीक हो जाता है? मैक्सिमम लोगों में तो ठीक हो जाता है, लेकिन ये दोबारा होने का भी चांसेस रहता है। तो ये था डिटेल्स में स्वीट सिंड्रोम के बारे में। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको इसे वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। फिर मिलेंगे कोई दूसरा टॉपिक के साथ। नमस्ते, जय हिंद।